In this chapter, we are doing about human skeleton. What is human skeleton? Basically, human skeleton क्या होता है? Human skeleton से ही आपको क्लियर हो रहा है, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? बोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम बनता कैसे है? हमारा स्केलेटन सिस्टम बोन्स की हेल्प से बनता है, मीन्स हड्डियों की, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अब ये देखिए, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स होते क्या हैं? कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स कनेक्टिविटी टिश्यूज होते हैं। जैसे आपकी नी, अपर आर्म और लोअर आर्म आपकी जुड़ी हुई है ना आपस में, ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? वो कार्टिलेज, मीन्स जैसे अगर मेरे को दो पेपर्स को आपस में जोड़ना है तो मैं गम यूज करती हूँ ना, उसके लिए फेविकोल या फेविक्विक यूज करती हूँ। बट हमारी बॉडी में तो फेविकोल फेविक्विक नहीं है ना, हमारी बॉडी में क्या है? उस तरह का लिक्विड एक कार्टिलेज है जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कराता है, मीन्स जोड़ता है, ज्वाइन कराता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कार्टिलेज। टेंडेंस हमारे वो होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन कराते हैं। अभी के लिए सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि जो कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, ये सब क्या है? कनेक्टिविटी टिश्यूज हैं, मीन्स ये हमारी बॉडी को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। लाइक आपकी फिंगर अगर जुड़ी हुई है हैंड के साथ, वो किसकी हेल्प से है? वो कार्टिलेज की हेल्प से है, ठीक है। कार्टिलेज एक गम होता है और उसको क्या बोला जाता है? जो बोन को बोन से कनेक्ट कराता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। उसको क्या बोला जाता है? लिगामेंट। अभी के लिए बस यही लर्न करना है आपने। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, tendons and ligaments, and these three are called connectivity tissues. इनको क्या बोला जाता है? कनेक्टिविटी टिश्यूज बोला जाता है। अभी हम इनको बहुत अच्छे से करेंगे नेक्स्ट, अभी के लिए यही लर्न कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। बट जब एक बेबी बोर्न होता है, मीन्स एक बेबी जन्म लेता है, तो उसके अंदर टोटल 300 बोन्स होती हैं बेटा, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो एडल्ट होना शुरू हो जाता है, मीन्स उसका जो हेड होता है, स्कल भी होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मीन्स वो धीरे धीरे एडल्ट बनता है तो उसके जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो जाते हैं। और जिसकी वजह से वो 300 से कितनी बन जाती हैं? 206 बोन्स बन जाती हैं। मीन्स जैसे एक बोन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? एक बोन बन जाती है, ठीक है। मीन्स ये कितनी बन गई? 1। ऐसे ही उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जहां उसकी बोन्स क्या हो जाती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब एक मेल और एक फीमेल बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं, जैसे गर्ल्स और बॉयज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। बट इन डिफरेंसेस के भी बावजूद इनके अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं। मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही 206 बोन्स रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब इस स्लाइड में हमने क्या किया है, अगेन सुनिए। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? बोन्स, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। बोन्स हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टिविटी टिश्यूज, जो हमारी बोन्स को और मसल्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया, हमारा स्केलेटन सिस्टम के अंदर 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। बट जब एक बेबी बोन होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। आफ्टर सम टाइम जैसे वो बेबी एडल्ट होना शुरू होता है, उसकी 300 बोन्स कितने में कन्वर्ट हो जाती हैं? 206 बोन्स में। अब नेक्स्ट, मेल और फीमेल बॉडीज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बट उनके अंदर बोन्स 206 ही होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज, ये बेटा आपको लर्न करने हैं, ठीक है। हमारे स्केलेटन सिस्टम में कुछ बोन्स के नेम्स हैं, ठीक है। बोन्स के बेसिकली नेम हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। देखिए, ये फिंगर जॉइंट मींस यहाँ से यहाँ तक आपके फिंगर्स को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल, ओके। दिस हैंड जॉइंट इज कॉल्ड कार्पेल, इसको क्या बोला जाता है? कार्पेल। मींस आपका जो ये बोन है इसको क्या बोला जाता है? कार्पेल।
नेक्स्ट इज रेडियस, आपकी जो आर्म होती है, लोअर आर्म होती है जिससे हैंड कनेक्ट होता है, उस बोन को रेडियस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी जो नीज सॉरी आपकी जो एल्बो से कनेक्ट होती है बोन, दैट इज कोल्ड अल्ना। उस बोन को जो आपको सर्कुलर पीछे दिखाई देती है ना, कभी अपनी एल्बो पे टच करके देखना, आपको एक सर्कुलर बोन दिखाई देगी, दैट इज कोल्ड अल्ना। ओके, नेक्स्ट इज जो आपकी अपर बोन होती है, दैट इज कोल्ड ह्यूमरस। उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमरस बोला जाता है। देन दिस हेड मीन्स आपकी जो नेक से अबव पार्ट है, दैट इज कोल्ड स्कल। इसको क्या बोला जाता है? स्कल बोला जाता है। देन आपकी आर्म को जो रिब केज से मीन्स स्टेरनम से कनेक्ट होती है, दैट इज कोल्ड कैल्विकल, that is called clavicle bone. Then these circular ribs are called ribs. These circular bones are called ribs. इनको ribs बोला जाता है। अब ये ribs देखिए बीच में एक छोटी सी bone है, इससे connected है, तो हमारा जो इसको क्या बोला जाता है? स्टेरनम। स्टेरनम से क्या होती हैं? आपकी ribs connected होती हैं। देन आपकी आती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। आपको बैकबोन में बहुत सारी मीन्स गोल गोल हड्डियां दिखाई देती होंगी अगर आप अपनी बोन को टच करें, बैकबोन को टच करते हैं, कमर पे हैंड लगाते हैं, पीछे हैंड लगा के देखिए अपनी बैकबोन पे, आपको हड्डियां दिखाई देंगी, दैट इज कोल्ड वर्टिब्रे। इनको क्या बोला जाता है? वर्टिब्रे। देन आपका जो हिप गिर्डल होता है, मीन्स जहां से आपकी लेग्स शुरू हो रही हैं, हिप्स, दैट इज कोल्ड इलम। इसको क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेम्योर। आपकी जो अपर लेग होती है, दैट इज कोल्ड फेम्योर, एंड फेम्योर इज थाई बोन विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का ये क्वेश्चन बनता है कि आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो दैट इज फेम्योर बोन। ओके, नेक्स्ट इज पेटेला। पेटेला आपकी दिस सर्कुलर बोन जो आपकी नी में होती है, आपने सर्कुलर बोन टच की होगी, तो दैट इज कोल्ड पेटिला। नेक्स्ट इज आपकी जो लोअर लेग होती है, उसको बोला जाता है फिब्यूला, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो फ्रंट में दिखाई देती है लेग, दैट इज कॉल्ड टिबिया। मींस आपकी जो बैक में लेग होती है, दैट इज कॉल्ड फिबिया, सॉरी फेब्यूला, एंड विच फ्रंट लेग इज कॉल्ड टिबिया। देन आपके पैरों में देखिए जो फिंगर्स वाली आपकी होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाटार्सल। ओके, एंड जहां से आपका फीट कनेक्ट होता है, दीज बोन्स आर कॉल्ड टार्सल। बेटा ये आपको बेसिकली लर्न करना है, इसमें मैं आपको कुछ जो समझाना था मैंने आपको बता दिया, बट आपको ये पार्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, दिस फिंगर्स बोन्स आर मेटाटार्सल, हैंड बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल, दिस लोअर आर्म इज कॉल्ड रेडियस, दिस एल्बो आर्म इज कॉल्ड अल्ना, एंड दिस upper arm is called humerus. This whole part is called skull. This is called clavicle, which is connected with the shoulder and the sternum. Then ribs, sternum आपकी ribs को connect कराती हैं, ठीक है। This is called vertebrae. Vertebrae आपकी backbone होती है basically, ठीक है। नेक्स्ट इज इलम। इलम आपके हिप बोन होती है। फेम्यूर आपकी अपर लेग होती है, और विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, फेम्यूर। देन पेटिला आपकी सर्कुलर बोन होती है। नेक्स्ट इज फेब्यूला आपकी लोअर लेग होती है। टिबिया फ्रंट लेग होती है। मेटाटार्सल आपके टोज होते हैं जो, ठीक है, टोज और फीट की बोन्स होती हैं मेटाटार्सल। ये तो बेटा बेसिकली आपको लर्न करना है। अब आपका स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसमें देखिए स्लाइड में, अब देखिए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमने अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। दिस अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके शोल्डर गिर्डल्स आते हैं, ठीक है, एंड हिप गिर्डल्स आते हैं। इसको पेल्विक भी बोला जाता है, PELVIS, ओके, पेल्विस। एंड अपेंडिकुलर सिस्टम सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन देखिए आपका स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। अपेंडिकुलर देखिए आपका किससे बनता है? शोल्डर गिर्डल, दिस शोल्डर्स एंड दिस हिप गिर्डल। देन नेक्स्ट इज एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल आपका देखिए स्कल से मिलके बना है, स्कल, रिब केज, दिस बैकबोन, स्टेरनम एंड स्पाइन, ठीक है। ये आपका क्या है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है।
एक्सियल स्केलेटन अगेन सुनिए, स्कल, रिब केज, बैकबोन मीन्स वर्टिब्रे, स्टेरनम एंड स्पाइन मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी की बीच वाली हड्डी। ठीक है, अब हम इसको इलेबोरेट करके करेंगे हर एक पार्ट को, मीन्स स्कल को भी पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड को भी वर्टिब्रे को भी पढ़ेंगे, रिब केज को भी पढ़ेंगे, शोल्डर गिर्डल्स को भी पढ़ेंगे, हिप गिर्डल्स को भी पढ़ेंगे। अब आपको एक चीज इसमें लर्न करनी है, एक्सियल स्केलेटन में आपकी टोटल बोन्स होती हैं 80 बोन्स। यू हैव टू लर्न दिस। आपके एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं बेटा? 80 बोन्स। एंड आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 126। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 206 बोन्स। ठीक है, तो 206 बोन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स। एंड एक्सियल में कितनी होती हैं? 80 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट इज आपके स्केलेटन सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एक तो आपका स्केलेटन सिस्टम आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर आपके ऊपर मास हो, क्या आप खड़े हो सकते हैं? आपको कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है आपकी बॉडी को? नो। मीन्स ये स्केलेटन सिस्टम आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, आपको शेप दे रहा है आपकी बॉडी को। हर एक पर्सन की अलग शेप होती है, मीन्स फेस की अलग शेप होती है, बॉडी की अलग शेप होती है। आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको खड़े होने में, बैठने में, अप स्ट्रैंड, डाउन स्ट्रैंड, मीन्स आपको बैठने में, उठने में आपका स्केलेटन सिस्टम ही हेल्प कर रहा है। देन आपके जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, आपके लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गई, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? इनको आपका स्केलेटन सिस्टम ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब आपकी बोन्स मसल्स के साथ अटैच होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर मसल्स भी होते हैं। अब देखिए, मसल्स आपको क्या हेल्प करते हैं मूवमेंट में? लाइक अगर मैं आपको बोलूं रनिंग करनी है, उस टाइम पे आपके मसल्स हेल्प करेंगे आपको रन करने में। अगर मैं बोलूं आपको अपस्टेयर्स जाना है, मीन्स सीढ़ियां चढ़नी है, तो आपको कौन हेल्प करेगा? आपके लेग्स मसल्स हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी वर्किंग बोलती हूँ, अगर मैं आपको लिखने को बोलती हूँ, यू विल राइट, तो आप लिखेंगे तो आपके हैंड मसल्स हेल्प करेंगे आपको। बेसिकली जो भी आप मूवमेंट करते हैं वो किसकी हेल्प से होती है? मसल्स की हेल्प से होती है बेटा। ठीक है, तो जब भी आप टायर्ड होते हैं, आप थक जाते हैं, आपके हाथ थक जाते हैं या आपकी लेग्स टायर्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे आपके बेसिकली मसल्स टायर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट इज बोन्स। अब आपको लगता होगा आपकी बोन्स होलो हैं, मीन्स खाली हैं आपकी बोन्स, बट ऐसा नहीं है। आपकी बोन्स के अंदर बहुत कुछ है। देखिए, अब आपकी बोन एक तो हार्ड होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। लाइक अगर आप कहीं स्टक करें अपनी आर्म को या आप गिर जाएं, क्या आपकी बोन इमीडिएटली ब्रेक हो जाती है? नहीं, क्योंकि ये हार्ड बोन क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आपकी बोन्स के अंदर एयर पॉकेट्स भी होती हैं। देखिए, दीज आर कॉल्ड एयर पॉकेट्स। एयर पॉकेट्स आपकी बॉडी को लाइटर बनाती हैं। जैसे मैंने बताया था ना, बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, उनके अंदर एयर होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या होती है? लाइट वेट होती है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी क्या होती हैं? बोन्स के अंदर एयर पॉकेट्स होती हैं जो उनके वेट को कम बनाती हैं, लाइटर बनाती हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर ये एयर पॉकेट्स ना हो तो हमारा वेट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने अभी बताया था, कार्टिलेज एक कनेक्टिविटी टिश्यू है। लाइक अगर मीन्स मान लीजिए ये नी जॉइंट है आपका, तो एक जॉइंट दूसरे बोन के साथ कैसे ज्वाइन होगी? वो थ्रू द कार्टिलेज होगी। कार्टिलेज एक गम है, बस ये समझ लीजिए, कार्टिलेज एक गम है, फेविकोल है आपकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज। ठीक है, जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। ब्लड वेसल्स नसें होती हैं। आपने अपनी नर्व्स देखी हैं कभी? अपने हैंड में देखिए, अभी आपको ग्रीन और रेड कलर की नर्व्स दिखाई देंगी, नसें दिखाई देंगी आपकी बॉडी में। बेसिकली आपको ग्रीन और रेड कलर की नर्व्स दिखाई देती है ना, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मीन्स इनकी वर्किंग क्या होती है? आपकी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराना।
ठीक है, इन ब्लड वेसल्स की वर्किंग होती है। देन बोन मैरो की वर्किंग क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बनाना। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स नहीं जनरेट होंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप बीमारियों से नहीं लड़ सकते। इन सेल्स की वजह से ही आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो ये ब्लड सेल्स कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, बोन मैरो। मीन्स आपका जो ब्लड, मीन्स आपकी फैक्ट्री है जो सेल्स मेकिंग, वो कौन है, बोन मैरो है। बोन मैरो मेकिंग द सेल्स, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको इलेबोरेट करके अच्छे से बताऊंगी इनको। देखिए ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड फ्लो कराती हैं। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में किया था, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो कराती हैं। अब हमारे ब्लड के अंदर टू टाइप्स की वेन्स होती हैं, मीन्स टू टाइप्स की नर्व्स होती हैं बेसिकली, आर्टरीज एंड वेन्स। मैंने इनका कलर इसीलिए आर्टरीज का रेड रखा है क्योंकि जो रेड कलर की आपकी नर्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, आर्टरीज होती हैं। मीन्स लाल रंग की जो नसें दिखाई देती हैं आपको अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या है, आर्टरीज हैं। ऐसी आपको आईज के अपवर्ड भी दिखाई देगी, मीन्स आप आई को भी ओपन करते हैं, आपको रेड रेड कलर की लाइंस दिखाई देती है ना, वो क्या है, वो आर्टरीज हैं। ठीक है, या आप अपनी बॉडी हैंड के अंदर भी देखेंगे, वो आर्टरीज हैं। ये किस कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स आपकी ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर की नसें होती हैं, अब वो क्या कैरी करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं और बैक टू हार्ट लेके जाती हैं, हार्ट तक लेके जाते हैं। और हार्ट फिर से क्या करता है, उनमें डिफ्रेंशिएट करता है, ब्लड को एक साइड कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास भेज देता है। ठीक है, और नॉस्ट्रल्स क्या करती हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती हैं बॉडी से। तो अभी के लिए ये ध्यान रखिए, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड को फ्लो कराते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल से ही क्लियर हो रहा है हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होना। अब ये किसके थ्रू होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एंड वेन्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है, ईच टाइप ऑफ सेल इज मेड बाय बोन मैरो। आपका जो बोन मैरो है उसमें हर टाइप का सेल बनता है। ठीक है, अब ये सेल हैं कैसे, किस टाइप के हैं, हर टाइप के सेल मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। पहले तो रेड से ही क्लियर कर लीजिए कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के साथ, मीन्स आपका ब्लड रेड कलर का क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हेमोग्लोबिन। आपकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन है जो क्या हेल्प करता है, एक तो आपके ब्लड को रेड कलर देता है, मीन्स रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। ठीक है, और साथ में हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, मेन फंक्शनिंग क्या है रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की क्या फंक्शनिंग है, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्लस ऑक्सीजन को लेके जाना। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हर 100 to 120 डेज के बाद चेंज हो जाते हैं। मींस ये जल्दी जल्दी डेड होते रहते हैं और अगेन न्यू न्यू बनते रहते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं, मींस ट्रिलियंस, अरबों की संख्या में होते हैं आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है डिजीज से लड़ना। अगर आपको कोई डिजीज हो जाए उससे लड़ने में कौन हेल्प करता है आपकी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, मींस अगर जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो बेसिकली उससे लड़ेगा कौन आपकी बॉडी में, उससे लड़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स जिनका कोई कलर नहीं है। कोरोना फीवर से लड़ता है, और मलेरिया, कुछ भी अगर आपको कोई भी डिजीज होता है उससे कौन लड़ता है आपकी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ते हैं। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत जल्दी बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर, मीन्स 13 से 20 दिन के अंदर नए बन जाते हैं। ये भी धीरे धीरे डेड होते रहते हैं और जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। जितने आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, पल्सेस खाते हैं उतने ही आपके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स न्यू बनते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना जरूरी है व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ ये स्लाइड। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड को फ्लो कराती हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर टू टाइप्स की नर्व्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। वेन्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, ठीक है। अब बोन मैरो की फंक्शनिंग देखिए। बोन मैरो सेंटर में होता है आपके बोन्स में, जो कि सेल्स क्रिएट करता है, सेल्स बनाता है। आपकी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अभी सिर्फ ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो कि एक तो रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को, और एक मेन फंक्शन इसका ये है कि ऑक्सीजन को कैरी करना रेड ब्लड सेल्स के साथ, ठीक है। और इसके फंक्शन सॉरी ये कितने, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? ये 100 to 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? खुद ही डेड हो जाते हैं और न्यू बनते रहते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ये ट्रिलियंस में होते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मींस डिजीज से लड़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 13 to 20 डेज का होता है, मीन्स ये 13 से 20 दिन के बाद फिर से बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, ठीक है। मीन्स ये थाउजेंड्स ही होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज तो मैंने अभी बताया था। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिविटी टिश्यू है। बोन्स को आपस में जोड़ना, जॉइंट्स को आपस में जोड़ना, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिविटी टिश्यू है। देन एयर पॉकेट्स। एयर पॉकेट्स आपके बॉडी के वेट को लेस बनाते हैं, कम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी हम फिर से रिपीट करेंगे कि हमने अभी तक किया क्या है, ठीक है। बेटा आपने ना यहीं तक अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, पर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है? ये स्लाइड लिखनी है। इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पूरब जस्ट अ मिनट बेटा, आई विल आस्क यू पूरब जस्ट अ मिनट, ओके। नहीं सुनिए, ह्यूमन स्केलेटन हमारा किससे बना है? बोन्स, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। बोन्स हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर कनेक्टिविटी टिश्यू। एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। बट एक बेबी जब बोर्न होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं। आफ्टर सम टाइम जैसे वो एडल्ट होना शुरू होता है, उसकी बोन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर 206 बोन्स बन जाते हैं, ठीक है बेटा। इस स्लाइड को आपने पूरा लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्केलेटन सिस्टम। इसमें हमने बोन्स के पार्ट्स किए हैं कि हम एक बोन को क्या क्या बोलते हैं, किस बोन को क्या बोलते हैं। तो हमारी जो फिंगर बोन्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल। हैंड बोन्स आर कॉल्ड कार्पल। Lower hand bones are called radius. Elbow bone is called ulna. This bone is called humerus. This is called skull, clavicle, ribs, sternum, vertebrae, ilium, femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal. मैं आपको कल इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको ये बोन्स लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और अपनी नोटबुक में आप सिर्फ लिखेंगे लाइक मेटाटार्सल इज इक्वल्स टू fingers, carpal is equals to hand, radius is equals to lower hand bone, ulna is elbow bone, humerus is upper arm bone, okay। इस टाइप से लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिए हमारा स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये स्लाइड आप लिखेंगे बेटा, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया हमारे स्केलेटन सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, शेप, सपोर्ट, खड़े होने में, बैठने में हेल्प करता है, हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और हमारी बोन्स मसल्स के साथ अटैच होती हैं जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये भी आपको लिखना है। देन हमने बोन्स के कुछ पार्ट्स किए हैं, ये बनाना नहीं है, आप सिर्फ लिख लीजिएगा इनको। बोन्स के अंदर क्या क्या होता है? हार्ड बोन होती है, एयर पॉकेट्स होती हैं, कार्टिलेज होता है। एयर पॉकेट्स वेट को लाइट बनाती हैं, कार्टिलेज कनेक्ट कराती हैं बोन्स को, बोन मैरो सेल्स बनाते हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड को फ्लो कराते हैं। ब्लड वेसल 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट इज बोन मैरो।
बोन मैरो सेल्स बनाता है। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो कि आपकी बॉडी के ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को फ्लो कराता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या कहते हैं, डिजीज से लड़ते हैं, ठीक है, मींस ये डिजीज फाइटिंग है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इस पूरी स्लाइड को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये भी पूरा लिखना है। अभी बेटा इसके अंदर बहुत सारे हमारे अभी पार्ट्स हैं, अभी ये 3-4 डेज में कंप्लीट होगा चैप्टर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।